हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश वक्र का आरेख खींचिए। घूर्णी कण की आरंभिक t बराबर 0 स्थिति, वृत्त की त्रिज्या तथा कोणीय चाल दर्शाइए। सुगमता के लिए प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण की दिशा वामावर्त लीजिए। x को सेंटीमीटर में तथा t को सेकंड में लीजिए। समीकरण दी गई है x बराबर 3 sin 2πt धन π/4। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और मुख्य उदाहरण में अपन समझेंगे कि सरल आवर्त गति क्या होती है। तो देखिए, ये अपना एक धरातल है। इस धरातल पर एक कण रखा हुआ है। ये कण इसकी माध्य स्थिति पर है। ये इसकी माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति पर इस कण पर लगने वाले कुल बल का शून्य होते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या करा, इस कण को कुछ विस्थापित कर दिया। तो माध्य स्थिति या इसको बोले कि साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था पर कण जो है वो रहना चाहता है, लेकिन मैंने इसको यहां पर कुछ विस्थापित कर दिया तो कण अपनी असाम्य अवस्था स्थिति में आ गया। ठीक है। अब जब कण असाम्य अवस्था स्थिति में आ गया तो कण वापस अपनी माध्य स्थिति में जाना चाहेगा। तो इस पर एक बल यहां पर प्रेरित हो जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं पुनर्विस्थापन बल या प्रत्यानयन बल, जो इसको वापस इसकी माध्य स्थिति में लाने का संभव प्रयास करेगा। इसी तरीके से अगर यहां पर मैं एक कण को इसकी तरफ ले जाता हूं तो इस पर बल इधर की तरफ एक प्रेरित हो जाएगा, पुनर्विस्थापन बल, जो वापस इसको माध्य स्थिति पर लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो जब ये कण अपनी साम्य अवस्था स्थिति में रखा था और जब मैंने इसको यहां पर विस्थापित किया तो ये वापस साम्य अवस्था में आने की कोशिश करेगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए अपन बात करें तो किसी भी कण का साम्य अवस्था या माध्य स्थिति के परित इर्द गिर्द जो गति होती है इसी को अपन बोलते हैं, इस तरीके से जो गति होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। अगर सरल आवर्त गति की यहां पर मैं बात करूं तो अपन इसको वर्त पे भी दर्शा सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ये अपना एक वृत्त है। ठीक है। ये इसकी माध्य स्थिति, यहां पर कोई कण रखा हुआ है, यहां से मैंने एक टॉर्च जलाई। ठीक है। अब जब इस टॉर्च का प्रतिरूपण इस धरातल पर पड़ेगा, ये कण यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला और यहां पर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि कण माध्य स्थिति से चला, यहां से चला, यहां से चला और कहां पर आ गया, अधिकतम स्थिति पर आ गया। अधिकतम स्थिति पर आकर इसका वेग कितना हो गया, 0, और त्वरण क्या हो गया, इसका अधिकतम हो गया। अब ये कण यहां पर अधिकतम स्थिति पर आने के बाद वापस चला, वापस चला, वापस चला और कहां पर आ गया, माध्य स्थिति पर चला। तो अधिकतम स्थिति से चलकर वापस कहां पर आ गया, ये माध्य स्थिति पर आ गया। अब माध्य स्थिति पर ये रुका नहीं है, वापस चला 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 चला, तो इसका प्रतिरूपण बनता जा रहा है कहां पर, धरातल पर। ये वापस यहां पर आ गया, तो ये चल के और बाई की तरफ कहां पर आ गया, ये माध्य स्थिति पे वापस चल के इधर की तरफ आ गया। इस प्रकार जो कण यहां पर गति करता है, इस गति करते हुए कण का जब अपन यहां पर प्रतिरूपण दर्शाते हैं इस धरातल पर, तो ये भी अपन को क्या दर्शाता है, सरल आवर्त गति दर्शाता है। अगर ये कण वृत्त पर गति कर रहा है तो भी इसको अपन सरल आवर्त गति बोल सकते हैं। और इसकी जो समीकरण दी जाती है वो दी जाती है साइन ओमेगा टी से दी जाती है, या x बराबर a कोस ओमेगा टी धन फाई से दी जाती है। अगर यहां पर मैं बात करूं, ये अपन का यहां पर अधिकतम आयाम, इसको ओमेगा टी बोला, ये कोण को, इस ओमेगा टी से एक कोण बन रहा फाई। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरा ये यहां पर निरूपित बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु है, तो समीकरण अपन ने ये वाली यूज करनी है। अगर मूल बिंदु ये वाला है तो समीकरण कौन सी यूज करनी है, ये वाली अपन को प्रयोग में करनी है। ठीक है।
तो देखिए यहाँ से आप अगर अपन बात करें तो यहाँ से कोण कितना बन रहा है इस स्थिति के लिए, ठीक है। अगर इस स्थिति को मैं t बराबर 0 बोलूँ तो कितना कोण हो गया टोटल कुल, ओमेगा टी धन फाई हो गया, ठीक है। और अगर इस स्थिति के लिए बात करूं, अगर इस स्थिति पर t बराबर 0 है तो कोण कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, ओमेगा टी। तो चलिए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अब अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अपन को क्या समीकरण दी गई है। तो चलिए अपनी समीकरण देखते हैं। x बराबर, समीकरण है अपनी x बराबर 3 साइन, x बराबर 3 साइन 2 पाई टी धन पाई बाय 4। अब देखिए कुछ त्रिकोणमितीय अपन यहाँ पर सूत्र लेते हैं। अपन जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, और कोस ऋण थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। इसी का प्रयोग यहाँ पर अपन करते हैं, इसको कोस की समीकरण में बदलते हैं। तो 3 कोस डायरेक्ट में लिखता हूँ यहाँ पर, माइनस को अंदर गुणा करके पाई बाय 4 ऋण पाई बाय 2, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, और कोस ऋण थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा x बराबर 3 कोस 2 पाई टी ऋण पाई बटे 4, ठीक है। ये अपनी जो समीकरण थी उससे तुलना करते हैं, a कोस ओमेगा टी धन फाई से इसको तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर अपन तुलना करने पर अपन को मिलता है a का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना है यहाँ पर अपन के पास 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और फाई कितना है यहाँ पर ऋणात्मक पाई बाय 4। तो चलिए इसको वृत्त पे दर्शाते हैं अपन। या अपन ने एक वृत्त बनाया, ये यहाँ पर इसकी t बराबर 0 की स्थिति, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पर t बराबर 0 पे चालू नहीं करके अपन को यहाँ पर t बराबर t कोई समय है जिस पे चालू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपना जो फाई का मान है वो कितना है पाई बटे 4, मतलब ऋणात्मक 45 डिग्री। तो अपन ने यहाँ पर नीचे की तरफ लिया है। ये इसका अधिकतम आयाम 3 सेंटीमीटर है, जो वर्ग की त्रिज्या से दर्शाते हैं, ठीक है। अगर इसकी वामावर्त चल रहा है तो इसकी कोणीय आवृत्ति जो ओमेगा है वो कितनी दे रखी है, 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो ये यहाँ पर इसका आरेख है जो अपन ने वृत्त पर दर्शाया है। कोई भी कण सरल आवर्त गति करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये धनात्मक होता तो ऊपर की ओर लेते, लेकिन ये ऋणात्मक पाई बाय 4 है, तो अपन ने किधर लिया है, नीचे की तरफ लिया है, इसके मूल बिंदु से, इस यहाँ से, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।